शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। महाराज, जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होगा। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के, भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो करी निदर्शन। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं, पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, भगवान के सामने पहुंचे और उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, चोंगे की आवाज कम करो बाबा। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है।
उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए। पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता, जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से ही अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने आकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने आकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? बोलो रे 40 गांव वाले, तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 कबल है? तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। अब हमारा तो एक गांव का रहने वाले, कोई आकोला का रहने वाला, कोई दुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, पर तुम्हारे तो गाँव का नाम ही 40 गांव है। 40 गांव एक जगह मिल गए, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जहां, 40 तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस आकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव, देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसी ऐसी हम उतने में समझ जाएंगे। प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, ठीक है? तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, पर ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या अटैची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार है। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से। आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए।
जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय प्रेम। हम मना नहीं करेंगे कि ये कई लोग बड़ी गुरुजी, कई लोग कहते हैं महाराज बहुत लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम उनसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर पहले अपनी इस देह को एक बार हिंदू तो बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, पहले ये देह, ये शरीर हमारा हिंदू तो बने। आज घर में रहने वाले 4 भाई एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। आज परिवार में रहने वाले 5 लोग आपस में बोल चाल नहीं रहे हैं। सास अपने कमरे में पड़ी रहती है, बहू अपने कमरे में पड़ी रहती है, बेटी आती है और मिली जुली झोला लिया, सामान भरा, वो चली। रिश्तेदार आए, उनका काम निकला, वो चले। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले अपने शरीर को, अपनी देह को हिंदू बनाना पड़ेगा। वो हिंदू बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारा पूरा परिवार हफ्ते में कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करे और एक बैठकर भजन करे। हम चले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, पर पहले अपने शरीर को, अपनी देह को तो हम हिंदू बनाएं। हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों अलग अलग दिशा में। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में रह रहे हैं, पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि ना जाने कौन सा युद्ध इनके बीच में हो गया। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सत्कार करने को तैयार नहीं। अपने परिवार में, अपने घर में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरा पूरा घर का बच्चा एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर भोजन करे, अपने विचार सामने रखे, अपनी भावनाएं सामने रखे। और उस समय पर किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। 4 घर की जगदम्बाएं एक जगह पर बैठ कर भोजन कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक आती है आटा उसन कर जाती है, दूसरी जगदम्बा आती है रोटी सेक कर जाती है, तीसरी आती है सब्जी कतर के जाती है, चौथी आती है सब्जी बघार जाती है। और मालूम पड़े कि वो पूरा भोजन ठंडा हो गया, जिसकी मर्जी पड़े पड़ाए खाओ। खुद के पति आए, सिर पे पल्लू लेके आई, गरम करा खिलाया, और मालूम पड़े कोई दूसरा आया, ऐसा कैसे ही पड़ा कि पड़ा भोजन दे दिया। इसमें हमारा प्रेम नहीं झलकता बाबा, इसको स्नेह नहीं कहते। मेरे भोलेनाथ जी ने ये सब चीजों बहुत दूर रखी, सब चीजें दूर। सब बातें तो स्नेह से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। एक स्नेह आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को पहले हिंदुत्व बनाइए, अपनी देह को हिंदुत्व बनाइए। अगर आज मालूम पड़े कि हम आपस में लड़ते रह जाएं, हम आपस में झगड़ते रह जाएं, तो आने वाले समय में फिर हम एकजुट रहकर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं,
रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वो हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए। 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचते। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक हैं। शंकर भगवान ने 3300 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे। तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में मात्र 2 अक्षर बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए और आकर कहा बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने कहा मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे। शंकर जी ने कहा एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास रखा। ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में है। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ। सबको दिया। और रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले
रखवाले मतवाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। शंभू माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले,
वाले, मत वाले, रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले, रखवाले, मत वाले, रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले, रखवाले, मत वाले, रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हार हार महादेव भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ करें। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठेंगे। बार बार ये अपने नगर में, अपने 40 गांव में शिव पुराण नहीं होती। बाबा से अपने मन की बात दिल के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बोलो। खड़े रहकर कोई प्रार्थना ना करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से पुकारेंगे, भाव से बाबा से विनती करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो
मंगल मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, सात दिन बाद मरना है, और एक तरफ तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले। 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र? 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे? 7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब? 7 लाख से क्या मतलब है? क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी काया। अगर हमारी काया ठीक होगी ना, तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे, भोजन लाएंगे खाएंगे, तो मतलब का गाड़ी लाएंगे घूमेंगे तो मतलब का। पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं? तो जब तक उम्र नहीं, तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या करें? और ये प्रत्येक जितने मानव हैं, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया। कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया, और आँखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक थोड़ा सा याददाश्त कमजोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया, अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए। जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया, और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए, और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी। 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी। जांच करी, कमाया था 25 लाख, जोड़ के रखे थे, और मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए। तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ?
मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी। बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी। मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी छोड़ती। और आखिरी में कोई आता है, वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया। शंकर जी की कथा क्या कहती है, बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। अलमारी में साड़ियां भरी पड़ी हुई है और घर में साड़ी ऐसी पहन रहे हो कि पूरे छीतड़ा छीतड़ा निकल रहा है। तुमसे अच्छी तो रोज पोछा लगाने, झाड़ू लगाने जो आती है ना, ऐसी टिपटाप होकर आती। 6,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 7,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 9,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है, इससे ज्यादा कोई देती भी नहीं होगी हो, फालतू की बात। वो काम करने वाली बर्तन मांजड़े, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिपटाप रे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपये महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी। बैठ क्या मतलब का जीवन। कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिपटाप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैन साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ, है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मेम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया और स्वयं सामने गीता खड़ी ज्ञान भी दे रही, तो भी मेम साहब की शुद्ध नहीं, वही निकाल ली, वही पहन ली, अलमारियों में जमी है, देवर के लड़के की शादी होगी तब ये वाली पहनूंगी, उससे पहले निपट गई तो कौन भरोसा। क्या भरोसा है जीवन का। साथ देती नहीं ये किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। प्रथम सुख निरोगी काया। आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में सिर के पास ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान हो तुम। कोई कुछ नहीं कर रहे तुम,
सिर के पास में बहुत सारी दवाइयाँ, नींद की 2-3 गोली लेना पड़ती है, थायराइड की गोली लेना पड़ती, बीपी की गोली लेना पड़ती, शुगर का इंसुलिन लेना पड़ता। और काय के लिए? तुम, हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर कर के मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे, उसका भोग नहीं कर सकते। अपने धन का, अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, जैसे ये सांसद जी ने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और आज ये शिव महापुराण की कथा करवाई। मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपने अपने क्षेत्र में कितना भी रोड बनवाया हो, कोई भी काम करा हो, पर उससे बड़ा काम आपने ये कर दिया कि क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु उनका दिल था। कोई तो जा नहीं पाते थे सीहोर तक, कोई जा नहीं पाते थे जलगांव तक कथा सुनने, उनके लिए तुम गंगा जी को खींचकर 40 गांव तक लिया।